like to request Nilesh sir to say a few words for today's event. हेलो स्टूडेंट्स, तो मजा आ रहा है सभी को। 2 साल पहले की बात थी, यहाँ पर हमने फ्रेशर्स पार्टी एंजॉय किया और ये 2 साल के अंदर आज हम अंतिम विदाई लेने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कल ही की तो बात थी, 3-4 माले चढ़कर आप कॉलेज में आते, अपने ब्लॉक को ढूंढते, आपकी वो फेवरेट बेंच जिस पे जाके आप बैठते और अपने फ्रेंड्स का इंतजार करते कि कब वो आएगा, कब वो आएगी, मेरे बाजू में बैठेगी। फिर हम टिफिन शेयर करेंगे, लेक्चर स्टार्ट होता, आपके फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टीचर आते, बीच बीच में आप मोबाइल भी निकाल के यूज कर लेते। टीचर की डांट, फटकार, प्यार, दुलार सब आपने इस 2 साल में अनुभव किया। सभी टीचर्स ने एक मूर्तिकार की तरह आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। एक मूर्तिकार की कहानी याद आ गई मुझे। उस मूर्तिकार ने एक पत्थर लिया, छिन्नी हथौड़े से उस पत्थर पर प्रहार करना शुरू किया। पत्थर में से आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने फिर उसने छिन्नी हथौड़े से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर ने कहा मुझे सहन नहीं हो रहा। तो मूर्तिकार ने बोला ठीक है, उसने उस पत्थर को उठा के साइड में रख दिया। फिर एक दूसरा पत्थर लिया, उस पर छिन्नी हथौड़ा मारना शुरू किया। उस पत्थर से भी वही आवाज आई, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने फिर समझाया, पत्थर मान गया और मूर्तिकार ने उस पत्थर से बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति तैयार की। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने उस मूर्ति को पसंद किया और जाते जाते वो जो टूटा हुआ पत्थर था उसे भी साथ लेके गए और एक मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित कर दिया और टूटे हुए पत्थर को बाहर रख दिया। अब रोज लोग आते भगवान की पूजा करने और उस टूटे हुए पत्थर पर नारियल फोड़ते और अंदर जाकर के भगवान पे नारियल चढ़ाते। अर्थात जिस पत्थर ने सहने के लिए मना कर दिया, उसी पत्थर को आगे रखा गया है। अब वो रोज धक्के खा रहा है, रोज चोट खा रहा है, रोज लोग आकर के उस पर नारियल फोड़ रहे हैं। अर्थात अगर वो पहले ही थोड़ा सा सह लेता तो एक अच्छी मूर्ति बन जाती, उसकी पूजा होती। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मूर्तिकार सिर्फ उस पत्थर को चोट दे रहा था, वो पत्थर ही सह रहा था, मूर्तिकार ने कुछ नहीं सहा, पर ऐसा नहीं है। एक पत्थर से मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में कई बार मूर्तिकार को भी चोट लगती है, उसके हाथ भी घायल हो जाते हैं, फिर भी वो उस पत्थर से मूर्ति जरूर बनाता है। वैसे ही हम टीचर्स ने इन 2 साल में आपके ऊपर बहुत कड़ी मेहनत की। कभी कभी हमें भी चोट लगी, हमें भी घाव हुए, दर्द लगे, लेकिन हमने आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हम पीछे नहीं हटे। तो आपसे हम सभी टीचर्स की सिर्फ एक यही उम्मीद है कि जब भी आप कॉलेज के बाहर से जाए या रास्ते में कभी कोई टीचर मिल जाए तो आपको नजरें झुकाकर, इग्नोर करके एक अजनबी के जैसा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि हम टीचर्स ने बहुत कुछ किया है आपके लिए। कभी कभी आप ये जो जेन जी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ये जनरेशन, आप ऐसे किसी अनजान या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घूमते हो कि आपको थोड़ा शर्म फील होता है कि टीचर के सामने नजरें कैसे मिलाएं, हम किसी और के साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी हर जनरेशन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और आपको समझ रहे हैं। तो आप नजरें मिलाइए, मुस्कुराइए, अजनबियों की तरह व्यवहार ना कीजिए और भविष्य में जब कुछ बन जाओ तो जरूर आना रॉयल कॉलेज में, आ करके अपने टीचर्स को बताना कि हम आज लाइफ में क्या है। करेंगे आप ऐसा? तो आज मैं एक अंतिम गीत मेरा यहाँ पेश करने जा रहा हूँ आप सभी के